नमस्कार दोस्तों, आज 18 मई है और 18 मई के करंट अफेयर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और साथ के साथ उनको डिटेल में भी जानेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, आप उसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। जितनी डिटेल आप उस क्वेश्चन के बारे में जानते हो उतनी डिटेल आप लिखने की कोशिश करना। शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ होप पोर्टल लॉन्च किया है? दोस्तों होप पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार द्वारा ये होप पोर्टल, जिसकी फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, होप नाम से ये पोर्टल लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा। दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, और इस पोर्टल के माध्यम से उत्तराखंड में जो रहने वाले युवा हैं और प्रदेश से बाहर रह रहे प्रवासी भी इससे कनेक्ट हो सकेंगे। होप पोर्टल हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो है देहरादून। वर्तमान में यहाँ के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर है दोस्तों यहाँ की बेबी रानी मौर्य। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी व उर्दू, और मुख्य न्यायाधीश हैं उत्तराखंड के रमेश रंगनाथन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने कितने वर्ष पूरे किए हैं? दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने हाल ही में 4 वर्ष जो है वो पूरे किए हैं। 16 मई को 4 वर्ष इस योजना को कंप्लीट हुए हैं। इस योजना से अभी तक 8 करोड़ से अधिक लाभार्थी जो हैं वो जुड़ चुके हैं, उनको इससे मदद मिल रही है। उज्ज्वला योजना जिसकी शुरुआत 1 मई 2016 को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, और दोस्तों इस योजना को शुरू किया गया था बलिया उत्तर प्रदेश से। आप इस पॉइंट को स्पेशली नोट कर लीजिएगा, ये पेपर में डेफिनेटली पूछा गया है और इन फ्यूचर भी पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बलिया उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई है इसकी। अगले पॉइंट पे आते हैं, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो है वो मनाया जाता है दोस्तों हर वर्ष 16 मई को। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को कौन मनाता है? ये जो दिवस है ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको मनाया जाता है हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस। और इसको मनाने का जो उद्देश्य है वो डेंगू से बचाव के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। आपको बता दूं 16 मई को सिक्किम राज्य जो है वो अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाता है, और इस वर्ष सिक्किम ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया है। दोस्तों 16 मई को हमने और भी डे पढ़े थे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इस महीने के जो डे हमने पढ़ रखे हैं, 1 मई को आप बताइएगा, 1 मई को हमने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। उसके बाद हमने पढ़ा था 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 7 मई को हमने पढ़ा था विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को पढ़ा था दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस। इसके बाद हमने पढ़ा था 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 11 मई को पढ़ा था हमने राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी डे। 12 मई को हमने पढ़ा था 12 मई को जो दिवस पढ़ा गया था वो पढ़ा गया था दोस्तों 12 मई को जो हमने दिवस पढ़ा था वो पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। और 16 मई को हमने दिवस पढ़ा था वो पढ़ा था दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। और अब 16 मई को ये जो डे है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। अगले पॉइंट पे आते हैं, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को कितने डॉलर देने की घोषणा की है? दोस्तों
वर्ल्ड बैंक ने भारत को जो सहायता देने की घोषणा की है वो की है $1 अरब। $1 अरब भारत को वर्ल्ड बैंक द्वारा ये सहायता दी जाएगी। दोस्तों, ये उन गरीब और कमजोर परिवार को सामाजिक सहायता प्रदान करने में भारत के प्रयासों में समर्थन करेगा जो कोविड-19 महामारी से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ये जो राशि है ये गरीब और कमजोर परिवारों में उनकी सहायता के लिए दी जाएगी। दोस्तों, ये जो राशि है ये 2 चरणों में जारी की जाएगी। वर्ल्ड बैंक द्वारा ये राशि 2 चरणों में जारी की जाएगी। पहले 75% और इसके बाद 25% ये जो राशि है $1 अरब ये भारत को दी जाएगी। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो हुई है 1944 में, लेकिन ये प्रभाव में जो है, अस्तित्व में जो है ये आया है 1945 को। दोस्तों, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और वर्तमान में विश्व बैंक के सदस्य हैं 189 कंट्री, 189 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाली भाषा के किस प्रसिद्ध लेखक का हाल ही में निधन हुआ है? दोस्तों, बंगाली भाषा के प्रसिद्ध लेखक जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो है देवेश रॉय। देवेश रॉय जिनका निधन 15 मई को हुआ है। और देवेश रॉय लेखक के रूप में 5 दशक तक लिखने वाले बंगाली लेखक थे। दोस्तों, उनके उपन्यास तीस्ता पारेर ब्रिटांटो के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। बंगाल के प्रसिद्ध बंगाली भाषा के ये लेखक देवेश रॉय जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला पॉइंट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुना गया है? दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को राज्य विधान परिषद में निर्विरोध चुना गया है। देखिएगा, इलेक्शन कमीशन द्वारा 21 मई को महाराष्ट्र में 9 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होना था और 14 मई को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और 8 अन्य उम्मीदवारों को राज्य विधान परिषद ने निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया है। देखिएगा, जिनमें कांग्रेस पार्टी से 1 हैं, बीजेपी पार्टी के 4 हैं, राकंपा के 2 और शिवसेना के 2। टोटल इन 9 उम्मीदवारों का चयन निर्विरोध हुआ है। कुल 9 सीट थी और 9 ही उम्मीदवारों ने इसके लिए नामांकन किया। ऐसे में बिना चुनाव हुए ही सभी निर्वाचित हो गए हैं। और आपको पता है, वर्तमान में जो महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे, वो किसी भी विधान परिषद के सदस्य नहीं थे और कोई भी व्यक्ति किसी स्टेट का सीएम तभी बन सकता है, उसे विधान परिषद का सदस्य होना अनिवार्य है। 6 महीने का समय होता है और अब ये निर्वाचित हो गए हैं। अगर हम महाराष्ट्र की राजधानी की बात करें तो राजधानी है दोस्तों यहाँ की मुंबई। सीएम है उद्धव ठाकरे। यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ की भाषा है मराठी और मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता यहाँ की मुख्य न्यायाधीश हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? दोस्तों, आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है इटली ने। ये रेडियो सिग्नल पे काम करने वाला ब्रेसलेट है। जिस व्यक्ति ने इसको वियर कर रखा है, पहन रखा है, अगर ये दूसरे ब्रेसलेट के संपर्क में आता है तो ये अवेयर करेगा सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को। ये नियम के लिए इसको बनाया गया है। उचित दूरी पे अगर कोई व्यक्ति है तो ये डिस्कनेक्ट रहेगा, अगर कोई व्यक्ति इसकी रेंज में आता है तो ये अलर्ट करेगा। आज के लिए क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 साल के लिए अपना कितना वेतन दान करेंगे? भारत सरकार को भारत के राष्ट्रपति 1 साल के लिए अपना कितना प्रतिशत वेतन जो है वो दान करेंगे? ऑप्शन ए है 50%, बी है 45%, सी है 40% और डी ऑप्शन है
30%। जितनी डिटेल दोस्तों आप जानते हो उतनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आई है। बहुत बहुत धन्यवाद।